दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरशिप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक यूनिक कोर्स है जिसके अंदर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज एक साथ मिलेंगे। इस कोर्स में आपको वीडियो के अलावा पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, लाइव डाउट सेशन मिलेंगे। इस कोर्स के अलावा आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप अलग अलग कोर्सेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग कोर्सेज भी आपको उपलब्ध होंगे। दोस्तों हम आप स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स तैयार करा रहे हैं जिसमें चैप्टर चल रहा है उत्पादन एवं रोजगार का सिद्धांत, उसमें हम आपको इस 3 टॉपिक कवर करने वाले जिसमें से शुद्ध निर्यात फलन है, मुक्त अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस तरीके से होता है और विदेशी व्यापार गुणक, इन तीनों के बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं शुद्ध निर्यात फलन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ शुद्ध निर्यात होता क्या चीज़ है जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए शुद्ध निर्यात, तो शुद्ध निर्यात का मतलब होता है निर्यात माइनस आयात। तो जब हम निर्यात करते हैं, निर्यात करने का क्या मतलब है? निर्यात का मतलब होता है विदेशों को घरेलू वस्तु बेचना, और इससे क्या होता है कि जो घरेलू वस्तु की मांग है, घरेलू वस्तु की जो मांग है वो बढ़ती है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी का लेवल है वो भी बढ़ता है। इसीलिए निर्यात अर्थव्यवस्था का भरण होता है। दूसरे अगर हम बात करें आयात की, तो आयात का मतलब होता है कि देश में विदेशी वस्तु की मांग, और जब आप विदेशी वस्तु की मांग करोगे तो इसका मतलब यह हुआ कि इससे क्या होगा कि जो जीडीपी का लेवल है वो कम होगा, यानी कि देश का जो पैसा है वो विदेश में चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्षरण, लीकेज। तो एक अर्थव्यवस्था में जो शुद्ध निर्यात होता है वो निर्यात और आयात का अंतर होता है। शुद्ध निर्यात तो ये होता है। शुद्ध निर्यात फलन क्या होता है? शुद्ध निर्यात फलन की अगर हम बात करें, शुद्ध निर्यात फलन, तो शुद्ध निर्यात फलन का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट इज द फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जीडीपी के लेवल पर। तो इस वाली वीडियो के माध्यम से हम आपको ये समझाने वाले हैं कि आखिरकार शुद्ध निर्यात फलन जो होता है वो ऋणात्मक क्यों होता है, जीडीपी के साथ उसका क्या संबंध है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि निर्यात घरेलू वस्तुओं पर व्यय को दर्शाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्यात का मतलब है घरेलू वस्तुओं पर व्यय जो कि विदेशियों के द्वारा किया जाएगा, जबकि आयात का मतलब होता है विदेशी वस्तुओं पर व्यय जो कि हमारे द्वारा किया जाता है। यानी कि क्योंकि निर्यात करने से हमारे पास पैसा आता है इसलिए निर्यात एक भरण होता है, इंजेक्शन होता है, और आयात करने से क्योंकि पैसा देश से बाहर चला जाता है इसलिए आयात जो होता है वो लीकेज होता है, क्षरण होता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि एक अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे जीडीपी का स्तर मतलब अगर कम होता है या अधिक होता है तो उसका असर, यानी कि जीडीपी का असर शुद्ध निर्यात के मूल्य पर पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया शुद्ध निर्यात क्या है? शुद्ध निर्यात जो होता है वो ऋणात्मक होता है। शुद्ध निर्यात फलन ऋणात्मक होता है। इसका मतलब जैसे जैसे जीडीपी का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे शुद्ध निर्यात में कमी देखने को मिलती है। डिटेल में समझेंगे तो इसके लिए जरूरी है कि हम निर्यात फलन के बारे में समझ लें। देखिए मैं आपको यहां समझा देता हूं निर्यात के बारे में। निर्यात, हम यहां पे बात कर रहे हैं निर्यात फलन की। तो निर्यात जो फलन होता है वो एक स्वायत्त घटक होता है या चर होता है। स्वायत्त चर का क्या मतलब होता है कि ये हमारी जीडीपी पे निर्भर नहीं करता, हमारी जीडीपी पर निर्भर नहीं है। यानी कि जो निर्यात होता है, हम विदेशों में कितना निर्यात करेंगे ये डिपेंड करता है कि विदेशों में हमारे द्वारा जो वस्तु बेची जा रही है उसकी प्राथमिकता कितनी है, विदेशियों का आय का स्तर कैसा है, विदेशों की मार्केट कंडीशन कैसी है। यानी कि ये विदेशी जीडीपी पर डिपेंड करता है लेकिन हमारी जीडीपी पे डिपेंड नहीं करता। और जब हमारी जीडीपी पे डिपेंड नहीं करता, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं जीडीपी का लेवल, जैसे मान लीजिए 100 है, 200 है, 300 है, तो अगर हमारी जीडीपी बढ़ भी जाती है तो भी हमारा जो बिक्री है, हम जो विदेशों को बेच रहे हैं एक्सपोर्ट, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एक तरीके से ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम इस तरीके से बनता है। ये हमारा है निर्यात का डायग्राम, यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं जीडीपी, यहां पे मैं लिख देता हूं शुद्ध निर्यात। और डायग्राम आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे आपकी आय का स्तर बढ़ रहा है, जीडीपी का लेवल बढ़ रहा है, निर्यात में किसी भी तरीके से कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि निर्यात एक स्वायत्त मद है, विदेशी जीडीपी पर निर्भर करता है, विदेशी प्राथमिकता पर डिपेंड करता है, विदेशी कारकों पर निर्भर करता है। हमारी जीडीपी पर निर्यात डिपेंड नहीं करता। यानी कि भारत के द्वारा विदेशों में कितनी वस्तु बेची जाएगी ये भारत की जीडीपी पर निर्भर नहीं करता। इसका सिंपल मतलब ये हुआ, मैं यहां पे पढ़ के भी आपको बता देता हूं कि निर्यात एक स्वायत्त चर है। स्वायत्त चर का मतलब है कि हमारी जीडीपी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एक यह स्थिर है और बाह्य विश्व द्वारा बाह्यजन्य रूप से प्रभावित निर्धारित होता है। यानी कि इंडोजीनियस फैक्टर इसको प्रभावित नहीं करते, एक्सोजीनियस फैक्टर प्रभावित करते हैं। उस देश में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है वो इसको प्रभावित करते हैं। इसके कारण एक देश का निर्यात शेष विश्व की बात करें तो शुद्ध आयात का मतलब शुद्ध नहीं, आयात फलन की बात करें तो जो आयात होता है, इंपोर्ट होता है, वो फंक्शन होता है हमारी जीडीपी का। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे किसी देश की जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे वो जो देश है वो ज्यादा इंपोर्ट करता है। यानी कि जो इंपोर्ट है वो हमारे देश की जीडीपी पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे हमारी आय बढ़ेगी हम विदेशों के कपड़े खरीदेंगे, विदेशों से जूते खरीदेंगे, विदेशों से टाई खरीदेंगे। यानी कि देश में जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा विदेशों से आयात किया जाएगा। डायग्राम के थ्रू अगर हम समझें, टेबल के थ्रू समझें तो इंपोर्ट का डायग्राम हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए जीडीपी है 0, 100, या चलिए 100 से ले लेते हैं, 100, 200, 300, 400 एंड 500। और जीडीपी की बात करें तो हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा इंपोर्ट है वो जीडीपी का 0.5 है या 0.2 है, मान लीजिए 2y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में हम 20 का इंपोर्ट करेंगे, यहां पे 40 का इंपोर्ट करेंगे, यहां पे 60 का इंपोर्ट करेंगे, यहां पर 80 का इंपोर्ट करेंगे और यहां पे 100 का इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये रिलेशन प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन का मतलब है कि 5:1 का रेशियो है हर जगह पे। इसलिए जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बिल्कुल सीधी रेखा में बनेगा और ये हमारा इंपोर्ट का डायग्राम हो गया। ये हमारा आयात फलन है। जो दर्शा क्या रहा है, ये दर्शा रहा है कि जैसे जैसे एक देश की जीडीपी बढ़ रही है, जैसे जैसे किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है वैसे वैसे जो हमारा आयात है उसमें भी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो आप सिंपल समझ लीजिए, हमने दो बातें की। शुद्ध निर्यात का मतलब होता है निर्यात और आयात के बीच का अंतर। शुद्ध निर्यात फलन का मतलब है जिसमें हम आय का जीडीपी के साथ संबंध बताते हैं। निर्यात फलन जो है वो एक्सोजीनियस है, यानी कि हमारे देश की जीडीपी पर से निर्यात निर्भर नहीं करता, इसीलिए निर्यात वक्र एक सीधी रेखा में होगा। और आयात हमारे जीडीपी पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे जैसे देश की जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे आयात बढ़ेगा, जिसकी वजह से आयात वक्र एक सीधी रेखा में होगा। मैं आपको दोनों को एक साथ बना के दिखा देता हूं और आपको डायग्राम वगैरह सब बना के दिखा देता हूं। इस वाली टेबल में देखिए, हम ये मान के चल रहे हैं हमारी आय है, कुछ भी आप मान लो, आय 0 मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, 400 और 500 हमने एज्यूम कर लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें आयात की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम ये मान के चल रहे हैं कि आयात 0.2y है, यानी कि इनकम का 20% हम आयात कर में लगा देते हैं। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा आयात भी बढ़ रहा है। बात करें हम निर्यात की, तो निर्यात जो है वो एक्सोजीनियस फैक्टर था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हमारी जीडीपी पे निर्भर नहीं करता। तो जो जितना भी होगा वो कांस्टेंट वेरिएबल होगा। कांस्टेंट का मतलब है कि अगर ये 60 है तो हर स्टेज पे 60 होगा। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों शुद्ध निर्यात की, तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, अगर आप निर्यात में से आयात को माइनस कर दें तो ये -40 आएगा, सॉरी +40 आएगा, यहां पे प्लस का 20 आएगा, 0 -20 -40। समझ लेते डायग्राम किस तरीके से बनेगा। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे हम। दोस्तों हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमारा इंपोर्ट इस तरीके का होता है,
और एक्सपोर्ट इस तरीके का होता है। जिस केस में ये बराबर होगा इसको हम ई बोल देते हैं, यहां पे हम बोल देते हैं आय या जीडीपी, और यहां पे हम बोल देते हैं निर्यात एवं आयात। नीचे भी लिख लेते हैं जीडीपी का लेवल, और यहां पे लिख लेते हैं शुद्ध निर्यात। तो इस केस में आपका शुद्ध निर्यात 0 होगा, जो कि इस डायग्राम, इस टेबल के थ्रू 300 है। इस टेबल में ये वाला लेवल है। इससे पहले आपका शुद्ध निर्यात पॉजिटिव होगा और लगातार गिरते गिरते नीचे की तरफ आएगा। तो ये हमारा है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि ये हमारा है शुद्ध निर्यात। तो दोस्तों इस तरीके से आपने समझा कि शुद्ध निर्यात का जो वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होगा, जो दर्शाता है कि जैसे जैसे किसी भी देश की वास्तविक जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा निर्यात कांस्टेंट रहेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, और इसकी वजह से शुद्ध निर्यात जो है वो हमारा एक तरीके से डाउनवर्ड होगा। यही बात हमने देखो यहां पे भी आपको समझाई हुई है इस वाली इक्वेशन में, यानी कि हमने ये समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार आपका शुद्ध निर्यात किस तरीके का होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बेसिकली शुद्ध निर्यात हमें बताता है कि आखिरकार किसी भी देश का जो शुद्ध निर्यात है उसमें परिवर्तन क्यों होता है। तो यहां पे देखिए शुद्ध निर्यात फलन तो हमने समझ लिया, उसमें से कुछ कारण हैं जो परिवर्तन के कारण हैं, वो मैं समझा देता हूं। सबसे पहला है विदेशी जीडीपी में वृद्धि। देखिए मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। जैसे अभी तक हमने क्या समझा था, हमने समझा कि ये हमारा आया है, आय है 0, 100, 200, 300, 400 और 500। चलिए टेबल यही वाली ले लेते हैं जो पहले बनाई हुई है, ये वाली टेबल ले लेते हैं, ठीक है। और इस वाली टेबल में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी टेबल ऐड कर देते हैं। अब मान लीजिए कि जो विदेशी जीडीपी है वो बढ़ गई, विदेशी जीडीपी बढ़ गई, यानी कि विदेशी जीडीपी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब जो निर्यात जो पहले कितना था 60 था वो बढ़कर 80 हो गया। हमने ये मान लिया, यानी कि विदेशी जीडीपी बढ़ने से आपका जो निर्यात है वो बढ़ जाएगा इस तरीके से, और निर्यात बढ़ने की वजह से अब आपका जो संतुलन स्तर पहले 300 पे था वो 400 पे हो जाएगा। यानी कि अब 400 के स्तर पर निर्यात और आयात बराबर होगा। यहां पे मैं बना देता हूं, इस तरफ बना देता हूं, शुद्ध निर्यात नया वाला, यानी कि चेंज के बाद यहां पर आ जाएगा 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 60, 40, 20, 0 एंड -20, जिसकी वजह से ये शुद्ध निर्यात जो है वो समानांतर रूप से ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो समझने वाली बात यह है कि अगर विदेशी जीडीपी में वृद्धि होती है तो विदेशी जीडीपी में वृद्धि होने से विदेशी घरेलू, भारत के रेफरेंस की बात करें तो भारतीय सामानों की मांग बढ़ जाएगी, और भारतीय सामानों की मांग बढ़ने से हमारा निर्यात बढ़ेगा, और हमारा निर्यात बढ़ने से जो शुद्ध निर्यात फलन है वो समानांतर रूप से ऊपर की ओर खिसक जाएगा। इसी तरीके से अगर विदेशी जीडीपी में कमी होती है, अगर विदेशी जीडीपी में कमी होती है तो इस तरीके से ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और विदेशी जीडीपी में कमी होने से जब ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो हमारा जो ये कर्व है ये बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाएगा इस तरीके से, जो दिखा रहा है कि विदेशी जीडीपी जो है वो कम हो गई है। यानी कि आगे की तरफ कब जाएगा, जब विदेशी जीडीपी में वृद्धि होती है, पीछे की तरफ कब आएगा, जब विदेशी जीडीपी में कमी होती है। इस तरीके से दोस्तों हमारा शुद्ध निर्यात विदेशी जीडीपी पे निर्भर करता है। यानी कि अगर विदेशों में मंदी आएगी तो अर्थव्यवस्था भारत की भी मंदी से बचेगी नहीं, क्योंकि विदेशी जब भारत का सामान खरीदेंगे नहीं तो भारत का माल बिकेगा ही नहीं। ये कंसेप्ट है दोस्तों। इसके अलावा और भी वजह होती है जिसके बारे में हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं आपसे आगे। अगला हमारा है ये वाला सेकंड पॉइंट, हाँ ये वाला सापेक्षिक अंतरराष्ट्रीय कीमत स्तर। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कि भारत का 1 रुपया और अमेरिका का $1 हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं बराबर बराबर, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अब भारत में मान लीजिए ये मार्कर ये आता है 100 रुपए का, और अमेरिका में यही चीज आती है
100 रुपए की, $100 की। बात क्लियर है? अब क्या हुआ कि भारतीय कीमत, भारतीय वस्तुएं सापेक्षिक महंगी हो गई, सापेक्षिक रूप से महंगी हो गई। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि भारत में यही मार्कर अब बढ़कर 150 रुपए का हो गया और अमेरिका में यही चीज 120 रुपए की हो गई। बढ़ते तो दोनों में गई है, बढ़ी तो दोनों में है, लेकिन इंडिया में ज्यादा बढ़ी है। इससे क्या होगा कि इंडिया की बात करें तो हमारा आयात में कमी देखने को मिलेगी, आयात में वृद्धि देखने को मिलेगी। क्यों वृद्धि देखने को मिलेगी? क्योंकि विदेशी वस्तु अब तुलनात्मक रूप से सस्ती है, तुलनात्मक रूप से विदेशी वस्तु सस्ती है। यानी कि इस स्थिति में विदेशों से आयात कंपैरेटिवली सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जो चीज पहले आपको मिल रही थी 1:1 के रेशियो में, अब इंडिया में है 1.5 रुपए की और अमेरिका में है 120 रुपए की, यानी कि 1.2 रुपीज की। भाई आप सिंपल समझ लीजिए कि पहले अमेरिका में भी आलू 100 रुपए था, अभी इंडिया में भी आलू 100 रुपए का है। अब अमेरिका में 150 रुपए का आलू हो गया, सॉरी इंडिया में 150 का हो गया, अमेरिका में 120 रुपए का होगा, तो लोग अमेरिका से जाके खरीद लेंगे। आयात में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसी तरीके से निर्यात में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि निर्यात में कमी हुई है, आयात में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से शुद्ध निर्यात फलन समांतर रूप से पीछे की ओर खिसक जाएगा। इस तरीके से पहले मान लीजिए इस तरीके का था, तो अब इस तरीके से चला जाएगा। ये क्या बता रहा है? कीमतों में सापेक्षिक वृद्धि, यानी कि अगर कीमतों में सापेक्षिक वृद्धि होती है तो इससे क्या होगा? जो शुद्ध निर्यात है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और शुद्ध निर्यात में कमी होने की वजह से ये अंदर की तरफ चला जाएगा। अगर हम उल्टी दूसरी तरफ बात करें, अगर मान लीजिए भारतीय वस्तुएं सापेक्षिक सस्ती हो जाएं, सापेक्षिक रूप से सस्ती हो जाए, से सस्ती हो जाए, यानी कि भारत में कोई चीज मिल रही है 120 रुपए की, अब वही चीज अमेरिका में मिल रही है 150 रुपए की, तो हम क्या करेंगे? हमारा जो आयात है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और जो निर्यात है वो बढ़ जाएगा। इसका असर ये होगा दोस्तों कि जो हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है ये आगे की तरफ खिसक जाएगा। ऐसा ये कब होता है? जब कीमतों में सापेक्षिक कमी हो। तो समझने वाली बात तो यह है दोस्तों कि अगर कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन होता है तो इससे निर्यात और आयात दोनों में परिवर्तन होगा। इसकी वजह से जो जीडीपी का स्तर है, जो शुद्ध निर्यात फलन है, वो गैर समानांतर रूप से खिसकेगा। यानी कि अगर भारतीय वस्तु सापेक्षिक महंगी हो गई है तो ये अंदर की तरफ खिसक जाएगा, सापेक्षिक सस्ती हो गई है तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विनिमय दर। देखिए विनिमय दर को हम यहां पे समझ लेते हैं। ये विनिमय दर है हमारा। मैं आपको यहां पे थोड़ा छोटा करके समझा देता हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। हमने लिखा हुआ है कि विदेशी करेंसी की तुलना में घरेलू करेंसी का, पहले विनिमय दर मैं आपको समझा देता हूं। विनिमय दर हम ये मान लेते हैं कि $1 जो है वो 100 रुपए का है, कुछ भी मान लीजिए, चलिए $1 का मान लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमें तो कंसेप्ट ही समझाना ना आपको। ₹1 का मान लेते हैं। अब होता क्या है कि अगर इसका क्या मतलब है, अगर $1 या सॉरी मैं चलो शुरू से समझाते हैं इसको। मान लीजिए विनिमय दर को हम सिंपल करने के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपए में आता है आपका $1 आता है। सिंपल सी बात है, यानी कि 100 रुपए खर्च करो $1 ले लो। अगर मान लीजिए 120 रुपए का डॉलर हो जाए, 120 रुपए का डॉलर हो जाए, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो घरेलू करेंसी है, घरेलू करेंसी सस्ती हो गई, सस्ती हो गई और विदेशी करेंसी महंगी हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज मतलब $1 की कोई चीज लेने के लिए भारत को पहले 100 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वही चीज खरीदने के लिए अब 120 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब विदेशों से जो आयात करना, विदेशों से आयात करना महंगा हो गया है।
देखो समझो महंगा क्यों हो गया, क्योंकि पहले $1 की वस्तु खरीदने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, 100 रुपए। अब $1 की वस्तु खरीदने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, 120 रुपए। यानी कि घरेलू करेंसी चीपर हो गई है, विदेशी करेंसी महंगी हो गई है, इसीलिए विदेशों से आयात करना भी महंगा हो गया। यानी कि अब अगर आप विदेशों से आयात करोगे तो आपको पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, जबकि विदेशी हमसे निर्यात ज्यादा करेंगे। निर्यात अधिक क्यों करेंगे, इधर की तरफ से समझिए, क्योंकि पहले $1 देकर वो 100 रुपए की वस्तु खरीदते थे, अब $1 में उनको 120 रुपए की वस्तु मिल जाएगी। इसका मतलब निर्यात भारत के नजरिए से अब पहले से ज्यादा होगा, आयात पहले से कम होगा। इसकी वजह से जो शुद्ध निर्यात है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, और जो कर्व है वो गैर समानांतर रूप से ही आगे की ओर खिसकेगा, इस तरीके से आगे की ओर खिसक जाएगा। यानी कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है विदेशी करेंसी के मूल्य में वृद्धि या घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी, आप कुछ भी कह लो। यानी कि अगर विनिमय दर में उल्टा होता है, विदेशी विनिमय दर में इस तरीके से परिवर्तन होता है कि $1 80 रुपए का हो जाए, तो इससे क्या होगा, जो हमारा निर्यात है वो बढ़ेगा, सॉरी निर्यात जो हमारा है वो घटेगा। निर्यात क्यों घटेगा, क्योंकि हम भारतीय वस्तुएं कंपैरेटिवली महंगी हो गई हैं, और आयात बढ़ेगा, क्योंकि पहले कोई चीज, भाई अगर मान लीजिए $1 80 रुपए का हो जाएगा 100 की जगह पे, तो आपका जो मोबाइल फोन विदेशों से आप खरीद रहे थे वो सस्ता हो जाएगा भारत में। इसकी वजह से आप विदेशों से ज्यादा सामान खरीदोगे और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको 3 पॉइंट बताए जिनकी वजह से शुद्ध निर्यात में फलन होता है। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।